हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 है घटना चक्र का। तो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए ऑप्शन है कीर्तिवर्धन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो राइट आंसर इज, इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी आपके, ये राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर इज सेकेंड, डी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। और सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो यहाँ पे जो यात्री आए थे फायान, लबरूनी, मेगस्थनीज, हेंसांग, इन सब ने अपनी यात्रा के बारे में कुछ लिखा था, तो वही पूछा गया है। सीयूसी नामक यात्रा लिखी थी, ये लिखी थी वेनसोंग ने। तो डी ऑप्शन सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, जैन तीर्थर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये तो क्वेश्चन है ही, प्लस पूछा जाता है इसमें कि ये कौन से तीर्थकर हैं, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो ये जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी से थे, ए ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? राइट आंसर इज, यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है वो भी देख लेते हैं सभी। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो एक चीज़ और, इसको याद करने का बेस्ट तरीका, करो या मरो का कंडीशन तब आती है तो यहाँ पे जब भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, तो इस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका रायगढ़, सी ऑप्शन। जो फिफ्थ है, फिफ्थ का आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, रायगढ़। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है, ये शेरशाह सूरी ने कराया था। राइट आंसर इज ए। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ जिससे वीडियो बड़ी ना हो। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संघ प्रणाली का सूत्रपात किया था? ये लॉर्ड वेलेस्ली था, बी ऑप्शन। सेवेंथ का क्या है? बी। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे मीर जाफ़र। उस समय बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र। फिर इसका 9th क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। फिर इसके बाद 11 क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे है? 11 नंबर, सी ऑप्शन से, ये कानपुर में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी, ये 2000 में, अप्रैल 2000 में की गई थी। एंड भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, थोड़ा मैं जल्दी बना रहा हूँ जिसकी वजह से डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जिससे वीडियो छोटी ही हो जाए। एंड 14 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ये है विरोध का अधिकार, जो कि 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। राइट आंसर इज बी। एंड 15 क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो अधिकारों के लिए सब कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका। तो सी ऑप्शन सही है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ये आपका 16, तो ये दिया गया 1978
और 1982 एंड 1973, तो राइट आंसर इज ए है। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 17, भारत में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। 17 नंबर 1992, 1994, 93, 95, 17, इसका राइट आंसर है 1993 में। ये महिला समृद्धि योजना की शुरुआत बी ऑप्शन है। एंड भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। तो सदाबहार क्रांति ये लाई गई थी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। ये आपका है उससे क्वेश्चन जो आपका परियोजनाएं चलाई गई थी 5 ईयर की। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? तो असम में चपला नाला झील स्थित है। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में? तो असम में कौन सा है? चपनाला झील, डी ऑप्शन सही है। 22 अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अभी आपने पढ़ा होगा, मतलब अभी जुलाई गया, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, यह आपका जैविक उद्यान ये नई दिल्ली में ही है। 23 इज सी ऑप्शन राइट है। एंड निम्नलिखित में किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1975, 1982, 1995, 1995। तो ये इसका राइट आंसर 24 इज सी, 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। फिर 25 क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जनसंख्या को स्थिर स्थिति तक कब तक लाना होगा? तो ये राइट आंसर 2070 तक। ये करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि थी, ये थी 17.7%। फिर इसके बाद देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 26 हो गया, 27 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, इंपॉर्टेंट जनजातियों से है, तो ये गौड़ है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा कौन है? गौड़। किसानों हित किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी 1998 से 1999 में, 99 से 2000, 2000 2001, 2001 से 2002। 28 राइट आंसर इज ए, 1998 से 1999 ए। एंड मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1968, 1969, 1970, 1971। 29 राइट आंसर इज बी, 1969। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। एंड 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित युक्तियों में से किसी मोटरसाइकिलों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? टरबाइन, पॉलीग्राफ, क्वार्टर ड्रेट, रेडिएटर। तो इसका राइट आंसर सी है, रेडिएटर को मोटरसाइकिलों में इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मशीन गन का आविष्कार किया गया था, ये किया था जेम्स पकल द्वारा, याद रखना। पकड़ मीन्स पकड़ना, याद रखना। मशीन गन को पकड़ो, तो जेम्स पकल, थोड़ा समझने के लिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है H.J. भाभा की, M.N. शाह की, C.V. रमन की, J.C. बोस की। 32 इज राइट आंसर इज बी, M.N. शाह की। 33 देखेंगे। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, ये तो साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है, ये हृदयघात से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि में रिकॉर्ड करने हेतु EEG किया जाता है? ये आपका हृदय क्रियाविधि में EEG किया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन है। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 36 बीटा ब्लॉकर एक, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 का राइट आंसर इज सी, हाँ ठीक है, मस्तिष्क। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया गया था? मस्तिष्क के लिए है, ये इसका आंसर सी है। 36 देखेंगे।
बीटा ब्लॉकर एक औषधि बचाने हेतु किसके लिए? यह हृदय घात से बचाने के लिए। 37 ओरल कम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है मदिरापान, तम्बाकू धूम्रपान, तम्बाकू युक्त गुटखा। राइट आंसर इज सी। 16 जनवरी 2021 किस मंत्रालय को शासन ने पारदर्शिता के लिए सर स्कॉच चैलेंज पुरस्कार दिया गया? तो ये था आपका पंचायती राज्य मंत्रालय को दिया गया था। नेक्स्ट, ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? ये हैं आपके RS शर्मा, जिसे क्या नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? ये लेह में। 25 जनवरी 2021 को देश भर में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? 25 जनवरी 2021 को देश भर में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो इसमें इस दिवस का मुख्य विषय यह था कि मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। इसका ये ऑप्शन ही सही है। 42 देखेंगे, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? वियोन मेंडोका, आर्यन चोपड़ा, पी इनियन, अभिमन्यु पौराणिक। तो इसका राइट आंसर इज ए, वियोन मेंडोका। 43 देखेंगे यहाँ पे। 26 to 30 जनवरी 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। 43 राइट आंसर इज श्री पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या का युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे ये 10 का अगर 1000 है तो 2 का क्या होगा? तो 10 का क्यूब करेंगे अगर हम, तो 10 × 10 × 10, तो क्या होगा? ये आपका 1000 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जब 4 2 जा 8 है। डी ऑप्शन राइट है। 45 देखेंगे यहाँ पे। ये आपका निष्कर्ष कथन दिया गया है। अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। संपादकों ने सच्चाई को विकृत, मतलब किसी भी सच्चाई को बताते हैं जो आपके रिपोर्टर होते हैं, तो बोल रहा है कि इसमें कि हित की अपेक्षा हानि ज़्यादा की है। तो यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट है, संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। सभी लोग तो नहीं करते, तो ये तो गलत है। सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है, तो इस कथन के थ्रू लेना है हमें। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। एंड फिर उसके बाद ये देख लेते हैं, दिए गए विकल्प विषम अक्षर। तो ये जो आपका CX आगे पीछे आप नंबरिंग तो ऐसे मैच कर नहीं रहा है, ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो है पोजीशन के तौर पे दिया गया है, जैसे A B C, तो ये 3 हो गया। तो 3 और X का क्या नंबर होता है? X Y Z, ये 26 होता है। ये आपका होता है 25 24 और 3 27। तो इस तरीके से इसका 27 हो गया, इसका भी 27 हो गया। इसमें से आप चेक कर लेना, एक का इसमें 27 नहीं, आई थिंक अब इसको आप अल्फ़ाबेट से, इसके रूल्स भी होते हैं, आप देख लेना। A B C D, ये पूरा कंप्लीट M तक लिख लेना, फिर N O P Q R इस तरीके से। तो इनकी अक्षरों की जो पोजीशन है 1 2 3, इनको ऐड कर लेना। तो इसमें 3 में 27 आ रहा है, 1 में 26 आ रहा है। आई थिंक डी ऑप्शन है जो कि 26 आ रहा है। तो राइट आंसर ही डी होगा 46। और सब में 27 आ रहा है, मतलब इसमें 27 आ रहा है, प्लस करने 27 इसमें आ रहा है 26, तो अलग यही है, तो डी हो गया। फिर इसके बाद है, भाभी का जन्म 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह का किस दिन को आएगा? तो पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है। तो पहले तो हम 5 जून और 22 सितंबर के बीच के टोटल कितने दिन हैं ये निकाल लेंगे। तो टोटल हम देखेंगे
5 जून का लेंगे तो 25 दिन इसमें बचे। फिर उसके बाद अगला महीना 31 का, अगला महीना 31 का, फिर उसके बाद बचा 22। तो टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 109 दिन। तो इसको 109 को 7 से भाग दे दो, क्योंकि वीकली देखा जाता है। तो भाग करने पे ये आपका 15 तो इसका आंसर आएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा 4 बचेगा। तो 15 से वीक हो जाते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उतने डे हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने डे एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 4 डे। तो यहाँ से जून को सोमवार है, तो 1 2 3 4, मंगल बुध बृहस्पति